ब्लैक इसलिए ओल्ड एल्ट हमको कहा रहे हैं क्योंकि उनमें ओल्ड प्रेस्टीज अभी भी बाकी है। How does Mandela describe the system of government in his country, first in the first decade and second in the final decade of the 12th century? तो नेल्सन मंडेला ने अपने देश के सरकार के प्रणालियों की बखान कैसे किया, पहले दशक में या 20वीं सदी के दूसरे में? फर्स्ट, हम लोग अभी आंसर करेंगे पहले दशक में। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 12th century, the white-skinned people of South Africa patched up their differences, erected a system of racial demarcation against the dark-skinned people of their own land. They created one of the harnessed most humane society. तो पहले डिकेड के 12th सेंचुरी में जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका का, वो पैचअप हो गए उनके डिफरेंस से, और एक सिस्टम आ गया रेशियल डोमिनेशन का डार्क स्किन पीपल का अगेंस्ट अपने ही लैंड पर। तो ये क्रिएट किया एक हार्स्टेड मोस्ट ह्यूमन सोसाइटी। और अब हम पढ़ते हैं 20वीं सदी के आखिरी दशक में। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th century, द सिस्टम हैड बीन ओवरट्यून्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। तो लास्ट डिकेड में जो 12th सेंचुरी में जो सिस्टम था वो ओवरट्यून इसलिए होगा, रिप्लेस हो गया एक दूसरे के राइट्स ऑफ फ्रीडम पीपल्स के, क्योंकि वो कलर ऑफ स्किन उस समय से पार्टी सिस्टम हट गया था। What does courage mean to Mandela? मंडेला की हिम्मत से क्या मतलब था? अकॉर्डिंग टू मंडेला, courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave is not that he who does not feel afraid but he who conquers that fear. Mandela learned the meaning of courage from their comrades. तो मंडेला के मुताबिक जो कॉरेज वो फियर के अब्सेंस में नहीं है, ट्रायम्फ के उसके ऊपर। जो ब्रेव है वो अफ्रेड के फील नहीं होता है, लेकिन जो कनकोर करता है फियर उसके ऊपर। और जो मंडेला था वो कॉरेज का मीनिंग अपने सिपाहियों से सीखे थे। कॉमरेड्स का मतलब सिपाही होता है, मैंने आपको पीछे बताया। विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? तो वह कैसे प्राकृतिक सोचते हैं प्यार करने और अथवा घृणा करने को? ही थिंक्स द फीलिंग ऑफ लव कम्स मोर नेचुरल देन ऑफ हेट। तो वो सोचते हैं कि जो लव की फीलिंग है वो ज़्यादा नेचुरल आता है हेट के मुताबिक। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and humane society, each man is able to fulfill their obligation according to his inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from the family and his home and was forcibly to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, as a father and as a husband. तो इस पैराग्राफ का हम लोग वर्ड मीनिंग जानते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी, और इंक्लेमेशन का मतलब होता है व्यवहार। अटेम्प्टेड का मतलब होता है कोशिश करना, और आइसोलेटेड का मतलब होता है सबसे अलग रहना। अभी हम लोग कोरोना टाइम में ये आइसोलेटेड वर्ड है, ये बहुत ही फेमस हो गया है कि कोरोना मतलब जिसको भी कोरोना सर्दी खांसी है वो आइसोलेटेड रहती है। कोरोना टाइम में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। इनविटेबली अनकारात्मक, रिबेलियन विरोधी, प्रिवेंटेड बचाव करना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं इस पैराग्राफ के मतलब हिंदी में पढ़ते हैं इसे। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति दो के प्रति बाध्य होता है, अपने परिवार के प्रति, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति। वह बाध्य है अपने लोगों और अपने समुदायों, अपने देश के प्रति शिष्ट और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार और
क्षमता अनुसार इन दायित्वों को पूरा कर सकता, परंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और ऐसे वाले व्यक्ति के लिए ये दायित्व पूरा करना असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई अश्वेत व्यक्ति मनुष्य की जीने की कोशिश करता तो उसे दंडित किया जाता और बहिष्कार कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयत्न करना है तो उसे घर और परिवार से अलग कर विरोधी जीवन जीने पर मजबूर किया जाता था। आरंभ में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार ऊपर नहीं माना, परंतु अपने लोगों के सेवा प्रयास में मैंने पाया कि एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के अपने दायित्व में अलग हो रहा हूँ। I was not born with a hunger to be free. I was born free in the every way that I could now. Free to run in the fields near my mother heart. Free to swim in the clear stream that run through my village. Free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slowly moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो अवॉइडेड का मतलब होता है बंधना। अवॉइडेड का मतलब होता है बंधना या मजबूर। मैं स्वतंत्र रहने की भूख के साथ नहीं जन्मा था। मैं जानता हूँ कि मैं हर प्रकार से स्वतंत्र जन्मा था। अपनी माँ की झोपड़ी के निकट खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव के बहनों वाले नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे रात में मकई भूनने के स्वतंत्र और धीरे चलने वाले बैलों की सवारी के स्वतंत्र था। मुझे जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा और कबीलों की प्रथाओं का पालन किया, मुझे ईश्वर या मनुष्य के कानून से कोई परेशानी नहीं हुई। और फिर है It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, at a student, I wanted freedom only for myself. Myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom for achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful aim. इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ट्रांजिस्टी का मतलब होता है अस्थाई, यंड का मतलब होता है पाने की कोशिश, ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है रुकावट। जब मैंने पाया कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक भ्रम है, जब मैंने पाया कि युवक रूप में मेरी स्वतंत्रता पहले ही छीनी जा चुकी है, तब मुझ में इतनी भूख जगी। पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने के लिए स्वतंत्र चाहता था, रात को बाहर रहने के, जो चाहूँ पढ़ने की और जहाँ चाहूँ पढ़ने की और जहाँ चाहूँ जाने की अस्थायी स्वतंत्रता। बाद में जोहान्सबर्ग में मैंने प्रयत्न किया कि मैं अपने को पाने का आधारभूत और सम्मानित स्वतंत्रता, आजीविक कमाने, विवाह करने, परिवार पाने व मेरे जीवन को बांधा न आने की स्वतंत्रता। But then I slowly saw the only was not I free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom
of my people. It was that desire of freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man in a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am not no more virtuous of self-sacrificing that the next man, but I found that I could even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I know my people were not freedom. Freedom is individual. The chains of any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. कर्टेड का मतलब होता है घटना, एनिमेटेड का मतलब होता है बदलना, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना एक रूप से दूसरे रूप में, लॉ अबाइडिंग का होता है कानून मानने वाला, वर्चुअस का मतलब होता है प्रभावशाली, इंडिविजुअल का मतलब अविभाजित। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस पैरा का ये हिंदी में मतलब समझते हैं। परंतु धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि केवल मेरा ही नहीं बल्कि मेरी जैसे दिखने वाले प्रत्येक की स्वतंत्रता सचिव थे। तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा और मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भूख मेरे लोगों की स्वतंत्रता से बड़ी बन गई। इस इच्छा से कि मेरे लोगों अपनी जीवन स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से जिए। मेरे जीवन की गति दी, एक डरपोक व्यक्ति की साहसी बना दिया, कानून पर चलने वालों की अपराधी बना दिया, परिवार से प्यार करने वाला पति को बेदर बना दिया और जीवन में प्यार करने वाले को साधु बना दिया। एक साधारण व्यक्ति से ज़्यादा गूढ़ी और आत्मज्ञानी नहीं हूँ, परंतु मैंने पाया कि मेरी छोटी छोटी सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले सकूँगा, जबकि मुझे पता है कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता व्यक्ति है, मेरे लोगों से किसी पर भी बंधन, उन सब पर बंधन है, मेरे लोगों से पर बंधन, मुझ पर बंधन है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका लास्ट पैरा पढ़ते हैं। I know that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-minded. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. They oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. ऑपरेसर का मतलब होता है दबाव देने वाला, प्रीजुडिस का मतलब बिना कारण के किसी नफरत करना, मतलब बिना कारण से किसी से नफरत करना। और फिर तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसका हिंदी में। मैं जानता था कि अत्याचारी को भी पीड़ित की तरह आज़ादी मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है, घृणा की कैदी, वह प्रक्षाप्त और संकीकरण मानसिक के खींचने में कैद है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीनता हूँ, जैसे मेरी स्वतंत्रता छीन जाने पर स्वतंत्र नहीं हूँ। अत्याचारी और पीड़ित दोनों से ही मानव छीन गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे क्या, समरी। The historical occasions. The oath swearing in ceremony of Nelson Mandela, the first black president of South Africa, and his colleagues took place on 10th May. It was a historic occasion. Dignitaries and representatives of 140 countries came to attend it. एक हिस्टोरिक ओकेजन, जो ओथ मतलब शपथ लेना वाला सेरेमनी था नेल्सन मंडेला का, वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, और उनका जो कॉलेजेस था वो 10 मई को लिया गया है। ये एक हिस्टोरिक ओकेजन था और जो मतलब 140 कंट्रीज के लोग आए थे उसे देखने। ओथ टेकिंग सेरेमनी। First, Mr. D. Clark, the second deputy president, and Thabo Mbeki, the first deputy president, when Nelson Mandela took oath as the president. He pledged to obey and uphold constitution and devote himself to the well-being of the republic and its people.
तो पहले मिस्टर डी क्लर्क जो सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट है, उसके बाद थाबो म्बेकी जो पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने शपथ लिया। और नेल्सन मंडेला ने जब ओथ लिया मतलब शपथ लिया प्रेसिडेंट के, तो उन्होंने भी ये प्लेज किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे और अपने को और अपने लोगों को, अपने साम्राज्य को, अपने कंट्री को रिपब्लिक घोषित करते हैं। Mandela's address. Then the President Mandela addressed the guests. He welcomed and thanked them for having come to take possession with the people of his country for a common victory of justice, peace and human dignity. After getting political freedom, his government pledged to liberate people from the bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. He wished the sun of freedom to shine on his country forever. तो मंडेला ने क्या एड्रेस किया, उसके बाद प्रेसिडेंट मंडेला ने गेस्ट को एड्रेस किया और उन्हें वेलकम किया और थैंक किया जिन लोगों ने आया था, तो हमारे कंट्री में आए आप लोग जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी को देखने। आफ्टर मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम लेने के बाद जो गवर्नमेंट थी वो लिबरेट कर दी पीपल को, और जो बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी हट गया, डिप्रिविएशन हो गया, सफरिंग, जेंडर, कास्ट और अदर डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सब भी हैगा। और उन्होंने ये विश किया कि जो सन ऑफ फ्रीडम है वो उनके कंट्री पर हमेशा के लिए रहे। एंड ऑफ सेरेमनी। और सेरेमनी का एंड। After the ceremony, the display of military force was carried out. Finally, the jets left a smoke of black, red, green, blue, and gold of the new of South African flag. In the end, two national anthems were sung by the whites and the black. तो सेरेमनी का एंड। सेरेमनी के बाद जो मिलिट्री फोर्सेस के डिस्प्ले थे वो लाए गए, और जो जेट्स थे वो इस जेट्स प्लेन उड़ थे ब्लैक, रेड, ब्लू और गोल्ड कुछ नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग में। और जो इंड में दो नेशनल एंथम गाए गए वाइट्स और ब्लैक के द्वारा। रिमेंबरिंग हिस्ट्री। बर्थ ऑफ अपार्थाइड। लेटर ऑन दैट डे मंडेला रिमेंबर्ड हिस्ट्री। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years ago, Anglo-Boer was before his birth. The white skin patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of South Africa. It was the birth of the apartheid, the harniest in human creation. Now, in the last decade of 20th century, the system has been overturned forever, recognizing the rights of all people irrespective of their color of skin or religion. तो हिस्ट्री को याद करते हुए बर्थ ऑफ अपार्थाइड। उसके बाद मंडेला ने रिमेंबर किया हिस्ट्री को, और पहले डिकेड 20th सेंचुरी के पहले डिकेड में कुछ साल पहले एंग्लो बोर वार हुआ था उनके जन्म से पहले। और जो वाइट स्किन पीपल थे वो पैचअप डिफरेंसेस बहुत करते थे और एक सिस्टम अपार्थाइड कहलाए थे। ये हार्वेस्ट इन ह्यूमन क्रिएशन सबसे आज तक का है अपार्थाइड। नाउ इन द लास्ट मतलब लास्ट डिकेड 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में जो सिस्टम है वो ओवरटर्न मतलब उसे हटा दिया गया, और सारे पीपल को राइट टू वोट मिल गया, और उनके कलर स्किन के से भी भेदभाव हटा दिया गया। The policy of apartheid created a deep wound in African people. It was a region of oppression and cruelty, but deep oppression produced by the Olive Tambos, the Walters, Sisulas, Yusuf Dados, etc. Men on unparalleled courage, wisdom, and generosity. Mandela thinks South Africa real wealth is our people who are finer, truer than in the previous time. जो पॉलिसी था अपार्थाइड का वो एक डीप वंड बताया अफ्रीकन पीपल का मैंने, और ये रीजन था ऑपरेशन और क्रूएलिटी का। लेकिन जो डीप ऑपरेशन है वो ओलिवर टाम्बूस, द वाल्टर सिसुला, यूसुफ दादोस ये सब ने बताया, और ये सब थे अनपैरेलल्ड कॉरेज के मेन थे, और जो विजडम जेनरसिटी। मंडेला ने फिर सोचा कि जो साउथ अफ्रीका के रियल वेल्थ है वो उनके पीपल हैं प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा। द ट्रू मीनिंग ऑफ कॉरेज। हिज कॉमरेज टॉक्ड हिम व्हाट कॉरेज मीन। इट इज़ नॉट ऑफ सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर इट। द ट्रू मीनिंग कॉरेज का क्या है कि उनका जो कॉमरेड था वो उन्हें बताया कि कॉरेज का मतलब क्या होता है, और ये उनके सेंस ऑफ फियर में नहीं हुआ। Hate and love. No one is born hating another on the basis of color and skin.
or religion. If they can learn to hate it, them why to not learn to love, which comes naturally. He believed in the goodness of man that never dies. हेट एंड लव के बारे में फिर उन्होंने कहा कि कोई भी हेटिंग के लिए पैदा नहीं हुआ उनके कलर ऑफ स्किन के और रिलीजन के। अगर उनको हेट करना आता है तो उन्हें लव करना भी आता है। लव तो नेचुरली आता है। Twin obligations. Every man has a twin obligation. One is towards his family and other towards his people and his country. In the region of a party, if one tried to fulfill his duty towards his people, he was ripped of his family and home. ट्विन एप्लीकेशन के बारे में उन्होंने कहा कि हर मैन दो ट्विन एप्लीकेशन पैदा हुआ, मतलब एक उसके फैमिली के द्वारा और एक अपने उसके पीपल और उसके कंट्री के द्वारा। उसके रीजन में अपार्टेड के रीजन में अगर एक ट्राई करे अपने ड्यूटी को अपने पीपल के द्वारा तो वो अपने फैमिली और होम से रिप्ट हो जाए, मतलब उससे फैमिली और होम से उसे इजाज़त नहीं मिलती। What freedom meant of Mandela at different stages of life. Mandela said that he was born free. He had a freedom to run in the fields, swim in the stream, and ride on the building. Boyhood freedom was an illusion. As a student, he wanted transitory freedom, stay out at night, to read books of his choice. As a young man, he yearned for basic honorable freedom of achieving his potential, of earning his keep, of marrying and having a family. तो मंडेला ने फ्रीडम के बारे में क्या किया कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या होते हैं। मंडेला ने कहा है कि सब फ्री बॉर्न हुए हैं, मतलब किसी पर पैसा ऐसा वाला ऐसा नहीं है, सब फ्री बॉर्न हुए। और उन्होंने कहा कि जो फ्रीडम है उनके फील्ड में रन होता है, वो जो स्विम करता है स्ट्रीम में और जो राइड करता है बुल पे, ये सब इन सब में भी उनका फ्रीडम है। और जो बाइफ्रूट फ्रीडम वो एक इल्यूजन था। एज ए स्टूडेंट ही वांटेड ट्रांजिस्टरी फ्रीडम, मतलब स्टूडेंट में वो ट्रांजिस्टरी फ्रीडम चाहते थे, मतलब उन्हें नाइट में बाहर जाना पड़े और उनके जो बुक हैं वो अपने चॉइस की पढ़ें। और यंग मैन में उन्हें ये आना है कि हॉनरेबल फ्रीडम, उनके पोटेंशियल आ जाए, उनके अर्निंग आ जाए और एक मैरी करे अपनी पसंद की लड़की से और उनकी एक फैमिली हो। हंगर फॉर फ्रीडम, तो फ्रीडम के लिए हंगर started when he became a young man, when he joined the African National Congress party. It increased. First he wanted freedom only for himself, then he started feeling hunger for freedom of all his peoples and his country. तो हंगर फॉर फ्रीडम के लिए उन्होंने कहा कि जो पहले एक यंग मैन था वो ज्वाइन करता अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का और वो इंक्रीज होता है। पहले वो फ्रीडम चाहता था अपने के लिए नहीं, मतलब अपने पीपुल्स और कंट्रीज़ के लिए। ऑप्रेस्ड एंड ऑपरेसर बोथ नीड टू लिबरेटेड। द ऑपरेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हार्ट्रेड, प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड बोथ एंड रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो जो ऑपरेस्ट और ऑपरेसर है इन दोनों को लिबरेट चाहिए, और जो ऑपरेसर वो प्रिजनर है, हार्ट्रेड, प्रिजुडिस और नैरो माइंडेड, और जो ऑपरेसर एंड ऑपरेस है ये एक रोब्ड है अपने ह्यूमैनिटी के। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।